स्टॉक मार्केट में आने के बाद हर इंसान की तीन ही ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन जो शख्स रोजाना स्क्रीन देखता है उसकी ये तीन ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि रोजाना स्क्रीन देखने वाला महंगा खरीदता है और सस्ता बेचता है, जबकि स्क्रीन ना देखने वाला सस्ता खरीदता है और महंगा बेचता है। मैं तो अपनी स्क्रीन वीक में सिर्फ एक बार ही देखती हूँ। आप लोग कितनी बार देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, बात करेंगे आज की मार्केट की। मिड ऑफ द वीक था और कल से हमने देखा है कि मार्केट का जो ये मोमेंटम है वो दोबारा रैली की तरफ जो है हमें नज़र आ रहा है, जिसकी वजह यही है कि जो एक वॉर सिचुएशन में ईज़ ऑफ हुई है, काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम सुन रहे हैं। और प्लस जो ऑयल जो इंटरनेशनली जो ऑयल प्राइस है वो भी डाउन हुआ है और अब तो काफ़ी पॉजिटिव जो है न्यूज़ हम सुन रहे हैं कि जो है जो पाबंदियां हैं ईरान पर अमेरिका की तरफ से, उस पे भी काफ़ी ईज ऑन होने के चांसेस हैं, जिसके बदले में जो है अब नए हुर्मस जो है जी हाँ, उस पे जो लगी पाबंदियां हैं वो भी खुल जाएंगी। और जो है साथ ही साथ जो है ये भी कहा गया है, ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट भी आए हैं कि जो है नेक्स्ट वीक जो उनका चीन का दौरा है उससे पहले पहले जो है वो इस जो है सिचुएशन को सॉर्ट आउट करेंगे और जो है मे भी हो सकता है इस जंग को ख़त्म किया जाए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बट अभी जो हमारी मार्केट का सिनेरियो है वो क्या होगा। पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है और इस वीक हम मार्केट को मज़ीद और कितना पॉजिटिव देखेंगे इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। जी हाँ, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं ताबिश अब्बास साहब, जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ में। जी हाँ, उनसे हम बात करेंगे और जो है आगे का सिनेरियो के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। और जो है उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माय सेशन। और सर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जो है अभी ये जो सिचुएशन इस करंटली हुई भी है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इम्पैक्ट इसका जो है मार्केट पे अभी नियर टर्म पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। देखें जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा नादिया कि हर एनालिस्ट हम्म। का अपना एक व्यू होता है। तो राइट। अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो फिलहाल तो पोजीशन पॉजिटिव चल रही है। पॉजिटिव ट्रिगर है कि ईरान की और यूएस की डील सुनने में आ रहा है कि करीब है और ये आपस में डील हो जाएगी इनकी। इसमें हम्म। ईरान के ऊपर जो इन लोगों ने सैंक्शंस लगाए हुए थे उनमें भी कुछ कमी आएगी। ईरान अपने हाँ। हरमुज खोल देगा, जिसकी वजह से ऑयल की सप्लाई खुल जाएगी। लेकिन हम्म। बात यह है कि देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हम्म। ईरान की जो क्या नाम है अपना कंडीशंस थी अमेरिका के साथ, जिसमें हम्म। ईरान ने कुछ कंडीशंस ये रखी थी कि आपने हमसे से जितनी भी क्या नाम है अपना सप्लाई होगी उस पे हम क्या नाम है अपना टोल टैक्स कह लें उसको, वो लगाएंगे। तो अगर वो लगता है तो जैसे क्या नाम है अपना ऑयल के रेट्स जो पहले 68 65 से 70 के रेंज बाउंड में थे, तो लाजमी सी हाँ। बात है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहां पे करना पड़ेगा। तो उसका लाजमी सी बात है कंज्यूमर पे ही क्या नाम है उसका इम्पेक्ट पास ऑन होगा। तो जैसे मतलब जैसे मार्केट में ये चल रहा है कि हाँ ये हो सकता है कि रैली चल रही है, तो उसके साथ रैली को चलाने के लिए जो लोग हैं वो मार्केट को बहुत हाइक दे दें। लेकिन इतना पॉजिटिव चीजें नहीं है जितना मतलब चीजों को समझा जा रहा है। अभी भी हम्म। बहुत सी मुश्किलात हैं। सही, बिल्कुल। तो अभी सर, अभी फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है ऑब्वियसली इस चीज़ का जो है असर लिया है, तो क्या लग रहा है कि इस वक्त ये जो स्ट्रैटेजी है, जो हमारे इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी होगी, वो क्या होगी, क्या होनी चाहिए? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। देखें, दो ये जैसे मैं आपकी शो में पहले भी एक दो बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दो किस्म के इन्वेस्टर होते हैं। एक होता है इन्वेस्टर जो कि लॉन्ग टर्म व्यू देखता है, 2 4 2 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल।
और एक होता है ट्रेडर जिसने बाय किया और थोड़ा सा ही उसको हाइक मिला और उसने वो सेल कर दिया। ठीक हाँ है। हाँ। तो ट्रेडर के लिए जो कि मतलब कि ना एक हम कह लें लेवरेज पे बहुत काम करता है और शॉर्ट टर्म के लिए करता है, तो उनके हम्म लिए तो चीजें ये बहुत पॉजिटिव नहीं है। उनके लिए तो मतलब चीजों में पॉजिटिविटी नहीं है, क्योंकि लाजमी सी बात है नीचे आ सकती है मार्केट और बहुत हम्म सी चीजें अनसर्टेनिटी चल रही है। और जैसे कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, उनके बयान आते रहते हैं, तो अब लोग उनको हम्म। सीरियस लेना भी लोगों ने छोड़ दिया है। तो लाजमी सी बात है उस हवाले से तो चीजें पॉजिटिव नहीं है। हमें कोई पता नहीं है कि रात को हम घर पे जाएं न्यूज में देखें कि कोई ना कोई इन दोनों में से किसी ना किसी की मतलब कि कोई ना कोई पीछे हट जाएगा। तो इसमें भी कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। बिल्कुल अब ऐसे अगर ही है। हम बात करते हैं इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर के लिए मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी टाइम है। इन्वेस्टर इस टाइम पे क्या नाम है बाइंग कर सकता है, मार्केट बहुत नीचे डिप पे है। तो इन्वेस्टर के हिसाब से तो बहुत अच्छी मार्केट है, लेकिन ट्रेडर के हिसाब से नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अनसर्टेनिटी का रीजन बता दिया है। बिल्कुल। और सर आगे बजट भी आने वाला है। बजट को किस तरह से देख रहे हैं इस सिनेरियो में? और अगर ये इसी तरीके से हैंगिंग पोजीशन में रहता है, और किन सेक्टर्स के ऊपर जो है वो आप ज्यादा देख रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा? थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए, बजट से रिलेटेड। देखिए नादिया, मुझे तकरीबन मार्केट में 4 साल हो चुके हैं और मैंने आज तक ऐसा कोई बजट देखा नहीं है पाकिस्तान हम्म का जो कि पॉजिटिव रहा हो हमारी मार्केट के लिए। हम्म। तो मेरे हिसाब से आज का इस बार भी बजट नेगेटिव ही आएगा, और शायद हाँ। पहले से ज्यादा नेगेटिव आए। उसकी चंद वजह हैं। एक वजह तो ये है कि देखें, हमारे यूएई के साथ ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। ठीक है। हमारा जो क्या नाम है अपना इसका रेमिटेंस है वो यूएई से आना बंद हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। जाके तकरीबन अगर मंथली हम एवरेज लेंगे तो 21-22% उसका वेट बनता है हमारी टोटल रेमिटेंस में। ठीक है। तो हम्म। लाजमी सी बात है उसका इम्पैक्ट आएगा, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ट्रेड बैलेंस पे आएगा। ट्रेड बैलेंस पे इसलिए आएगा क्योंकि हम मीट जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो मीट की तरफ उसकी तरफ से भी हमारे को प्रेशर बिल्ट होगा हमारे ऊपर। फिर तीसरा हमारे ऊपर उसका प्रेशर आएगा तो वो हमारा आएगा करंट अकाउंट बैलेंस में, क्योंकि करंट हम्म अकाउंट बैलेंस को भी रेमिटेंस ही वो चीज है जो कि सपोर्ट करता है, वरना हमारा ट्रेड बैलेंस वगैरह जो है ये सब तो नेगेटिव में ही आ रहे होते हैं। तो अब जी। जैसे हम मार्च 26 की बात करते हैं तो हमारा 1 अरब का ट्रेड बैलेंस, तो करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो सरप्लस में आएगा। तो मेरे हिसाब से लगभग 1 अरब के करीब ही, या 1 अरब से थोड़ा कम ज्यादा, इतना ही डेफिसिट आएगा इस बार। ठीक है। क्योंकि यूएई से रेमिटेंस नहीं आया है एक तो, दूसरा हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, इंपोर्ट कर रहे हैं हम वो महंगी कर रहे हैं। अभी आप यही देख लें हमारा के ट्रेड बैलेंस का जो डेटा आया है, तो उसी को आप हमारे को देख लें। तो अप्रैल में 4 बिलियन का, 4 अरब का अप्रैल में हम्म हमारा डेफिसिट आया है। तो अगर इसको हम 10 मंथ फिजिकल ईयर 26 का हिसाब अगर हम देखते हैं, तो वो तकरीबन 32 बिलियन, 32 अरब डॉलर का हमारा डेफिसिट आया है, जो कि पिछले साल तकरीबन 26 अरब डॉलर था। तो ये हाइक की वजह से ये इस चीज को भी लाजमी सी बात है कि गवर्नमेंट पे क्या नाम है अपना प्रेशर पड़ेगा, तो उनको इस चीज को पास ऑन करना पड़ेगा। और इसी चीज को आपने देखा होगा, भी रिसेंटली हमारी मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी, तो हम्म उसमें मार्केट की एक्सपेक्टेशन तो अनचेंज थी, और हमारी एक्सपेक्टेशन 50 बिप्स कट था। लेकिन मार्केट की हमारी एक्सपेक्टेशन, मार्केट एक्सपेक्टेशन इन सबसे अबव जाके स्टेट बैंक ने उन पे 100 बिप्स का कट लाया, क्योंकि जो सिंगल डिजिट में काफी टाइम से हमारी सीपीआई आ रही थी, इन्फ्लेशन आ रही हम्म। थी, वो डबल डिजिट में पहुंच गई है। तो लाजमी सी बात है गवर्नमेंट को इस चीज को स्टेबलाइज करना है, तो उसका प्रेशर आएगा। अब सेक्टर के हवाले से हम बात करते हैं तो नादिया, ये तो देखें जब बजट आएगा तो उसी टाइम पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट हम्म क्या पॉलिसीज लाती हैं, क्या नहीं लाती हैं, किस चीज में वो रिलैक्सेशन देती हैं और किस चीज में हम्म। टाइटनेस देती हैं, तो उस चीज से आइडिया होगा कि क्या किस चीज पे क्या इम्पेक्ट आएगा। तो इस वक्त तो ये चीज नहीं बताई जा सकती है। सही। बिल्कुल, थोड़ी सी कबल अज़ वक्त है ये बात, बिल्कुल। और जो है जी, यहाँ पर हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट हैं, उनके हम सवाल भी जो है शामिल कर लेते हैं। जी शहरोज, अपना सवाल करें। गुड आफ्टरनून। जी जी गुड। गुड आफ्टरनून। जी जी, अपना सवाल करें। जी मेरा सवाल था कि
कल जेएस बैंक लिमिटेड में अचानक से बहुत ज्यादा बेरिश ट्रेंड नोट किया गया और इसने लोअर लॉग को भी अपने टेस्ट कर लिया। आज वॉल्यूम नहीं था मगर कल 8 मिलियन से ज्यादा का वॉल्यूम था विदाउट एनी न्यूज। तो काफी जगह पे ये बात सर्कुलेट हो रही है कि जीएस बैंक कन्वर्ट होने जा रहा है इस्लामिक बैंक के अंदर और फिर इसका मर्जर होगा सब्सिडरी इसकी जो है बैंक इस्लामी पाकिस्तान। इससे रिलेटेड कोई आपका कमेंट इस पे? जनाब, सबसे पहली बात तो मैंने कभी बैंक कवर नहीं किया है, तो बैंक पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपने जितनी भी ये बातें बताई हैं कि उसका मर्जर हो जाएगा और वो इस्लामिक में कन्वर्जन कर लेगा, अगर ऐसी कोई न्यूज़ होती तो ये तो सारे पॉजिटिव ट्रिगर हैं, तो वो नेगेटिव की तरफ क्यों जाता। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी। जी, महरोज अपना सवाल करें। जी नादिया, मेरा नाम मारेज है। और हाँ जी सर, जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एक तो आप लकी सीमेंट के बारे में बता दें और दूसरा हबको के बारे में बता दें कि इनकी टारगेट प्राइसेस क्या होंगी। जी, लकी सीमेंट तो हबको के हवाले से बात करूं तो हबको का देखें, जो पावर का क्या नाम है अपना, इनका जो कोर बिजनेस था वो तो खत्म हो चुका है। तो हबको हमारी कवरेज में नहीं है, लेकिन इसकी हमने एक फिजिबिलिटी बनाई थी। तो हबको जो है वो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो अच्छा है, स्टॉक है, क्योंकि बीवाईडी जैसी कंपनी है, तो वो बीवाईडी आ रही है। और जैसे अभी क्या नाम है अपना दुनिया के हालात चल रहे हैं ऑयल के हवाले से, जैसे वेनेजुएला का वार हो गया, अब ये ईरान का मसला हो गया, तो दुनिया जो है बहुत जल्दी शिफ्ट कर रही है, रैपिडली शिफ्ट हो रहा है क्या नाम है अपना ईवी की तरफ। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हबको हो गया, या फिर दूसरी पावर कंपनीज है जैसे कि निषाद चुनिया को ले लें आप, एनसीएल एनसीपीएल इनको ले लें। तो ये कंपनियां जितनी भी कंपनीज हैं, ये सब की सब शिफ्ट हो रही हैं क्या नाम है अपना ईवी की तरफ। अब क्या नाम है अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो चलता है इंटरेस्ट रेट पे, कि इंटरेस्ट रेट नीचे होगा तो वो कार फाइनेंसिंग करवाएंगे। लेकिन क्या नाम है ये इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं, तो इम्पोर्टेड गाड़ियों पे मेरे ख्याल से नहीं होती है। नहीं, ये इम्पोर्टेड नहीं है, ये क्या नाम है अपना ये डोमेस्टिक में आ जाएंगी। तो इस पे डिपेंड करता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट मतलब के फेवरेबल होगा तो क्या नाम है अपना ये कंपनियां प्रॉफिटेबिलिटी बनाएंगे। और जहां तक आपने लकी की बात की है, तो लकी का देखें, लकी के प्लांट बहुत अच्छे हैं, अगर सीमेंट के हवाले से बात की जाए, ठीक है, लकी के प्लांट बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात यह है कि लकी की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही मतलब कि ना बहुत अच्छे से मैनेज करती है इन चीजों को। साथ में लकी जो है वो डाइवर्सिफिकेशन पे बिलीव करता है। आपने देखा होगा लकी की बहुत सी और भी कंपनीज हैं, और लकी की जो क्या नाम है अपना किया के नाम से कंपनी है, उसमें और भी दूसरी गाड़ियां आ रही हैं, मतलब सुनने में आया है ऐसा। ये कोई मतलब न्यूज में नहीं आया है, ऐसा सुनने में आया है। तो अगर ये चीज हो जाती है तो भी इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर है। हमारा जो इस पे टारगेट है वो हमारी तकरीबन टारगेट प्राइस है 549 की। सही, बहुत शुक्रिया जी। राजा अपना सवाल करें और आप अपना जरा सही नेम, जो प्रॉपर अपना नेम है, आप वो मेंशन करें, ठीक है ना? कोई भी XYZ नेम ना यहाँ पे मेंशन किया करें, ठीक है जी? अपना सवाल करें। वालेकुम जी मैडम, मेरा नाम राजा ही है बेसिकली। तो अच्छा। अच्छा सर, आपसे हाँ जी मैडम। सर, आपसे ये सवाल है कि अभी लास्ट टाइम मार्केट में काम किया था तो काफ़ी लॉस हुआ, तो मैं मार्केट एग्जिट कर गया था। अभी मेरे पास तकरीबन 3.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मौजूद है, और आप बस मुझे ये बता दें कि किन सेक्टर में और कौन से स्पेशली स्क्रिप्ट बता दें, ताकि सिंपल से, क्योंकि आपकी तो सर इस पे फोकस है, हमारा इतना नहीं, कोई स्क्रिप्ट वाइज बता दें कि कौन से किस रेट पे और कितने टाइम की जो है ना हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जनाब, सबसे पहली बात तो आपने एग्जिट ही क्यों लिया। डिप पे कोई एग्जिट नहीं लेता है, आपने गलत एग्जिट लिया। देखें, कभी भी जो है ना वो पैनिक नहीं करते हैं इन्वेस्टमेंट के टाइम पे। तो आपको एग्जिट नहीं लेना चाहिए था जब मतलब मार्केट एक 65 पे एक 66 पे चल रही थी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है इन्वेस्टमेंट की। अब भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इस वक्त भी, तो ये अपने जहन में रखिएगा कि मार्केट भले 1.10 पे वापस आ जाए, आपने एग्जिट नहीं लेना है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो देखें, इन्वेस्टमेंट का मकसद ये होता है कि आपने फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए की है। शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो लाजमी सी बात है थोड़ी सी और मार्केट नीचे आएगी, आप पैनिक में आएंगे, आप दोबारा निकल जाएंगे, दोबारा लॉस करेंगे।
तो ये लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म में उन स्टॉक्स में करें जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, जिनकी मतलब के ना बैलेंस शीट अच्छी है। अब मैं आपको उनमें से चंद बता देता हूँ। पायनियर सीमेंट बहुत अच्छा है फंडामेंटली, ठीक है। मेपल लीफ सीमेंट बहुत अच्छा है। लकी सीमेंट बहुत अच्छा है। अब दूसरी साइड पे आ जाएं तो हम निषाद चुनिया पावर बहुत अच्छा है। तो ये एनपीएल बहुत अच्छा है। और हपको बहुत अच्छा है। और फिर हम आ जाएं, पाक इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा है। फौजी फूड्स अच्छा है। फौजी फर्टिलाइजर अच्छा है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है तो एक सिंपल सा रूल है कि जैसे लेट सपोज कि आप इस्लामिक स्टॉक को फॉलो करते हैं, मिसाल ले लेते हैं हम्म। हम। आप इस्लामिक स्टॉक को फॉलो करते हैं, आप KMI 30 खोलें। KMI 30 में 3 स्टॉक हैं टॉप स्टॉक जो शरिया है। तो उनकी आप परसेंटेज देख लें कि किसका कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है इस इंडेक्स में। आप उतना परसेंट अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करें और आराम से बैठ जाएं। लेकिन ये एग्जिट लेंगे तो फिर आप दोबारा लॉस करेंगे। तो मतलब अगर इसी टाइप की आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो मत करें। ये करते हैं सेल्स वाले, जिनको ट्रेडिंग करनी होती है और क्या नाम है, अपना कमीशन बनाना होता है। आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर नहीं है, तो आपका काम लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ताकि मुझे कम से कम नहीं तो 2 से 4 5 साल तक इन्वेस्टर रहना है मार्केट में। उसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो देखें। जी सही। सर, ये मेपल लीफ और पाक इलेक्ट्रॉन इस रेट पे ले सकते हैं, और 6 महीने में इनका क्या टारगेट प्राइस देख रहे हैं? थैंक यू। सर 6 महीने का कोई टारगेट प्राइस ही नहीं होता है, कम से कम 1 साल का होता है। और हम्म। पाक इलेक्ट्रॉन का तकरीबन 62 62 रुपीज है। और अगर मार्केट्स मतलब कि ना, देखो, ये जो मैं आपको टारगेट प्राइस में या कोई भी एनालिस्ट आपको कोट करता है ना, ये डिपेंड करता है जियो पॉलिटिकल टेंशन पे और जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे, और साथ ही साथ क्या नाम है अपना, आपकी डोमेस्टिक जो इकोनॉमी चल रही है उस पे। तो अब यही अनसर्टेनिटी चलती रही तो ये 2 साल तक भी अचीव नहीं होगा। हम बताते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के हिसाब से, कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के हिसाब से कंपनी की ये वर्थ बनती है। अगर मतलब लेते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस वक्त भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इनके अंदर। सही। बहुत शुक्रिया जी। और प्लीज़ अपने सवाल थोड़े आप लोग शॉर्ट किया करें। पूरे पूरे पोर्टफोलियो यहाँ पे आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकियों को के भी सवाल होते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी जावेद साहब अपना सवाल करें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल जी बोलो। शुगर सेक्टर के हवाले से है। सर आपको शुगर सेक्टर में कौन सा स्क्रिप्ट अच्छा लगता है, और एटलीस्ट 5 इयर्स का मेरा प्लान है कि इसमें इन्वेस्ट करूं। आगे जिस सर तरह शुगर, से डी जी। जहां तक मेरा मतलब वो है, मेरा मतलब के लोगों से कनेक्शन है, तो मेरे कनेक्शन के हिसाब से तो हमारी मार्केट में कोई भी एनालिस्ट शुगर सेक्टर को कवर नहीं करता है। ठीक हम्म। हो गया सर। बहुत शुक्रिया जी। जी उस्मान क्योंकि तरीन अपना क्योंकि अपने सवाल। हाँ, जी जी। जी सर अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ, मैं ये बोल रहा था क्योंकि ये अपने फाइनेंशियल्स प्रॉपरली रिवील नहीं करते हैं, ये एनालिस्ट से बात ही नहीं करते हैं। तो मतलब हम्म। इनके बारे में हम क्या लिखें और हमें कैसे पता होगा ये कंपनी कितना कमा रही है और ये अपनी किताब में दिखा रही है भी है उतना पैसा है नहीं। सही सही बिल्कुल। जी उस्मान अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सर मेरा सवाल है सर, यूनिटी फूड्स और सर एक शेयर है सर, आगा स्टील। आज इसके काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स भी लगे हैं सर। तो कोई ख़ास जी जी इसकी अनाउंसमेंट है एक्सपेक्टेड सर, या कोई बैकग्राउंड है या कोई डेवलपमेंट आ रही है? काइंडली सर मुझे यूनिटी फूड्स और आगा स्टील्स का बताइएगा। जी। अगर अगर स्टील की बात करें अनाउंसमेंट का, टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्या नाम है अपना, लेकिन ये है कि स्टील सेक्टर का यही है कि देखें, कंस्ट्रक्शन चलेगी तो स्टील चलेगा। और ये डिपेंड करता है पीएसडीपी पे, और क्या नाम है अपना, डोमेस्टिक के उस पे, कि आने वाले बजट में उनको क्या फायदा मिलेगा। और साथ ही कि इस वक्त उनका क्या रेट चल रहा है। इन चीजों को, मोटा मोटी इन चीजों को आप देख लिया करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन फ्यूचर ये अच्छी रहेगी या नहीं। रही बात यूनिटी फूड्स की, तो मुझे मेरे कवरेज में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ऊपर ऊपर से चीजें बता देता हूँ कि यूनिटी फूड का सुनने में आया था कि ये डिफॉल्ट हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ स्पेकुलेशन। जी। यूनिटी फूड्स की बात करें तो ये मतलब कि रूमर चल रहा था मार्केट में, लोगों ने बहुत अच्छी सेलिंग की इसके ऊपर, तो ये बहुत ज्यादा नीचे है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देखते हैं तो ये अच्छा स्टॉक है, ले लें।
मैं आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए मतलब वो कर रहा हूँ कि इसके अगर रेशियोज देखें, हम सेल्स पर शेयर देखें तो ये 50 और 45 से लेके 75 के बीच में सेल्स पर शेयर करता है, तो लाजमी सी बात है, तो उसका भी इम्पेक्ट आता है। और दूसरा इसकी पी है, तो अगर हम पी के हिसाब से देखें तो पी के हिसाब से भी है मार्केट की, इसकी जो सेक्टर की पी है वो तकरीबन 18 है, और ये खुद 11 के पी पे चल रहा है, तो उस हिसाब से भी है, थोड़ा डिस्काउंट में लगता है। दूसरा इसकी मतलब अगर आप देखें कंपनी में एक आपको वो बता देता हूँ कि मैं अभी कब कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है शख्स, जैसे कि मैं खुद भी अगर इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं सबसे पहले उसकी प्रोडक्ट को देखता हूँ कि उसकी प्रोडक्ट कितनी रिलायबल है, अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है। तो इसकी सनरिज है, और वो आपको हमें सबको पता है सनरिज का आटा कितना फेमस है, तो उस हिसाब से भी अगर देखें तो कंपनी बहुत अच्छी है। सही, बहुत शुक्रिया जी। जी फैसल अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम। सर मेरा दो सवाल हैं। एक अटक रिफाइनरी के हवाले से कि मार्केट काफ़ी रैली बनाई है, काफ़ी ऊपर गई है, लेकिन ये स्टॉक उल्टा डाउन आया है, तो मेरे इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा। और सेकंड है कि मैंने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है इसमें, बैंकिंग सेक्टर में किसी में, तो काइंडली अगर आप कोई सजेस्ट कर सकते हैं 1 ईयर के लिए। थैंक यू। सर बैंकिंग देखें सेक्टर को नहीं अटक की देखते बात, हैं। जी। जी अटक की बात करें तो अटक के रिफाइनरी मार्जिन्स अभी बढ़े थे, क्योंकि क्या नाम है अपना इंटरनेशनल ऑयल प्राइस की वजह से। तो वो आपने इन्वेस्टमेंट का टाइम गलत लिया होगा, मार्केट में ऑलरेडी रैली कर चुका था, और जैसे ही इसका रिजल्ट आया तो वापसी नीचे आना शुरू हुआ, क्योंकि वो मार्केट ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुकी थी उस चीज को पहले से ही। तो रिजल्ट आने के बाद तो सेलिंग ही आती है। तो लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म उसके आपने ये बात कर रहे हैं कि आपने उस टाइम पे लिया था, क्या किया जाए, तो लॉस में है तो होल्ड ही करें। लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा इन्वेस्टमेंट, जैसा मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। और दूसरा आपने बैंकिंग सेक्टर के हवाले से अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, दूसरी चीजें बहुत है, बैंकिंग सेक्टर में भी कंपनियां अच्छी हैं। अगर फाइनेंशियल की बात करें, मैं कवरेज में तो नहीं करता हूँ, लेकिन यूबीएल जो है वो बहुत अच्छा है अगर उसके बुक को देखा जाए। मीजान बहुत अच्छा है अगर मीजान की ग्रोथ को देखा जाए, लेकिन मैं कवर नहीं करता हूं, तो मैं उसका आपको मतलब डीपली एनालिसिस नहीं बता सकता। ओके, नहीं, ठीक है बहुत यार। शुक्रिया जी। जी जावेद इकबाल साहब अपना सवाल करें। जी सर, ये बताइए, ये फैक्टो सीमेंट, कोहाट सीमेंट और ठट्ठा सीमेंट, इन तीनों में से कौन सा बेहतर है और कौन सा जरा कम बेहतर है? कोहाट बेहतर है, ठट्टा कम बेहतर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। अच्छा सर अब ये बताएं कि चूंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है और इंटरेस्ट रेट काफ़ी रिलेटेबल होता है सीमेंट सेक्टर से, और अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इसकी जो है इंपोर्ट की भी बात हो रही है, तो ये सीमेंट सेक्टर को कैसा देख रहे हैं? क्या लग रहा है कितना पोटेंशियल है अभी इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? देखें अगर स्क्रिप्ट वाइज बात करें हम नादिया, तो हम्म। सीमेंट सेक्टर में देखें दो चीजें देखें। हम्म। सबसे पहली के सीमेंट में जो कोहाट सीमेंट है ना, इसके लिए हम्म। पॉजिटिव है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, क्योंकि जी। कोहाट सीमेंट के पास कैश बहुत ज्यादा है, तो वो लाजमी सी बात है पीआईबी बिल में इन्वेस्टमेंट कर लेता है, और उसको अदर इनकम अच्छी आ जाती है, जिसकी वजह से उसका इफेक्टिव टैक्स रेट भी कम हो जाता है, और साथ ही हम्म। साथ उसकी अदर इनकम के जरिए उसके पीएनएल अच्छी हो जाती है। और सही। अगर इसमें वर्ष की सिचुएशन की हम बात करें, तो उसमें आ जाता है मेपल लीफ सीमेंट। वो इसलिए आ जाता है कि मेपल लीफ सीमेंट की अभी पायनीर के साथ हुई थी डील, जिसके हाँ। लिए कंपनी ने बैंक से लोन लिया था 75 अरब रुपए का। अब वो हम्म। 75 अरब की अगर 1% भी लगाओ तो वो आपका वो भी आपका अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है, लगभग 750 8, मतलब अगर प्रीमियम को मिलाएं तो 1 अरब की कहानी जाके पहुंच जाती है। तो अगर मतलब टॉप और बॉटम की बात करें तो वो ये बन जाता है। अब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, तो देखें ये अगर हालात बेहतर हो जाते हैं, हम्म। और क्या नाम है अपना इस जियो पॉलिटिकल टेंशन खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है,
तो इंटरेस्ट रेट तो एट द एंड नीचे आ ही जाएगा। तो ये वो नहीं है, हो सकता है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी पे नहीं आएगा तो नेक्स्ट पे आ जाएगा। राइट। मेन जो मैटर करती है, देखें सीमेंट सेक्टर के लिए मेरे मेरे हिसाब से जो मैटर करती है सबसे ज्यादा, वो हम्म। सीमेंट सेक्टर की करती है सेल्स मैटर। कि उसमें डोमेस्टिक यूजर्स की डिमांड क्या है। सीमेंट सेक्टर वो है कि ये जितना भी, अगर मिसाल ले लें, इन्फ्लेशन बढ़ती है या फिर इनका मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है, एनर्जी कॉस्ट बढ़ता है, फ्यूल कॉस्ट बढ़ता है, तो ये पास ऑन कर देते हैं। आपने भी देखा होगा कि हम्म। कोयले की प्राइस बढ़ गई, इन्होंने पास ऑन कर दिया। ऑयल की प्राइस जी। बढ़ गई, इन्होंने पास ऑन कर दिया। लेकिन पास ऑन करने की भी एक लिमिट होती है, कब तक करोगे आप उसको पास हम्म। ऑन। और कंज्यूमर भी, जिसकी लेट सपोज कि वो घर बनाने के लिए वो खड़ा हुआ है, जिसकी परचेजिंग पावर 20 बोरी है, और वो अचानक से 500 रुपये पर बोरी पे अगर रेट बढ़ जाता है, तो उसकी ऑटोमेटिकली क्या नाम, परचेजिंग पावर 15 बोरी पे आ जाएगी, सेल्स कम हो जाएगी। सही। तो मेन जो चीज है वो डिपेंड करती है इसकी कंपनी की, इस सेक्टर की सेल्स पे। ये जितनी सेल्स करेगा, इनकी एक तो फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, जो कि सही। डेप्रिसिएशन वगैरह होती है। ठीक है। कंपनी को इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, चाहे उनका हम्म। काम चले ना चले। अगर सेल्स करेगा तो वो इंटरेस्ट भी कवरेज में आ जाएगा। ठीक है। और कंपनी का क्या नाम है, अपना फाइनेंशियल भी बेहतर होंगे। सही, बिल्कुल। और जैसे अभी एक स्कीम भी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुई थी, अपना घर स्कीम, तो उसको भी अगर हम मद्देनजर रखें तो उसमें भी हमें पोटेंशियल नजर आता है। ये मेरा घर मेरा आसानिया की बात करिए आप। आई थिंक हाँ, कुछ इसी तरह की कोई स्कीम अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। मे भी हो सकता है मैं जो है नाम गलत ले रही हूँ। तो ये जो स्कीम हुई है, तो इन स्कीम्स का भी काफी इम्पैक्ट जाहिर है पड़ेगा ही सीमेंट के ऊपर। जी बिल्कुल पड़ता है। अगर मिसाल ले लें इसकी, हम्म। देखिए ये स्कीम जो होती है, इनकी 2 से 3 कैटेगरी होती है। एक ये होती है कि अब जैसे हम कराची के लोग हैं, तो हम्म। अब मिसाल ले लें कि बैंक ने 1 करोड़ का लोन अप्रूव किया है। 10% आप अपनी इक्विटी लगाते हैं, तो 1 करोड़ 10 लाख सही। रुपए में कराची में तो आपको घर नहीं मिलेगा। तो लाजमी सी राइट। बात है, आप फ्लैट्स की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो हम्म। वो कोई उसी टाइम का मिलेगा आपको जो केडीए लीज होना चाहिए। अब यही चीज आप आ जाएं क्या नाम है, अपना देही इलाकों में, तो वहां हम्म। पे ये होता है कि आपके पास प्लॉट है, आपने गवर्नमेंट से लोन लिया और उस पे कंस्ट्रक्शन करवा ली। अगर उस सिनेरियो पे आते हैं तो बिल्कुल सीमेंट सेक्टर को बहुत फायदा है इस चीज से। अच्छा। लेकिन मतलब कि ज्यादातर जो सीमेंट सेक्टर को फायदा होता है, एक तो हम्म। होती है इनकी सीजनल डिमांड। जो ओके। ये करंट वक्त चल रहा है, ये इनका सीजन होता है। क्योंकि एक तो ईद गुजरती है, फिर दूसरा गंदम की कटाई होती है, तो ओके। किसान के पास पैसा आता है। तो वो मतलब कि ना, या तो किसान 2 से 3 चीजों की तरफ जाता है। या तो हम्म। किसान लेता है गाड़ी। कभी भी आप नोट करें कि गंदम की कटाई के फौरन बाद जो है वो क्या नाम है अपना, इसकी ऑटोमोबाइल की सेल्स बढ़ जाती है। किसान गाड़ी, मतलब के जो जमींदार तबका है वो गाड़ी लेता है, घर बनाने की तरफ जाता है, सीमेंट की सेल्स बढ़ जाती है। तो हम्म। ये सीजनल चीजों पे भी, सीजनल इम्पैक्ट भी होता है चीजों का। अच्छा, सही सही, बिल्कुल। और जो है इसके अलावा सर ये मुझे बताएं कि अभी कल की मार्केट कैसी लग रही है? अभी मतलब कल लास्ट वर्किंग डे है, लाइक, तो क्या लग रहा है कल की मार्केट कैसी? पॉजिटिव मोमेंटम ही लग रहा है? अगर देखें नादिया, यही चीज चलती है, कोई पॉजिटिव ट्रिगर आ जाता है, जैसे सुनने में आया था कि 48 घंटों में डील हो जाएगी, और अभी भी जैसे कि न्यूज चैनल्स पे हम्म। यही न्यूज चल रही है कि ईरान और मतलब कि ईरान ने, यूएसए ने क्या नाम है, काफी सैंक्शंस में नरमी कर दी है, और हम्म। ईरान ने उनके साथ डील कर ली है कि ये डील हो गई है इनकी कि क्या नाम है, आपने हरमुज ये खोल देंगे। अगर ये चीज सही है, डॉक्यूमेंटेड हो जाती है, तो लाजमी सी बात है मार्केट बहुत अच्छी रैली करेगी। और ओके। तकरीबन ये, मतलब इस वक्त जो मार्केट का वो चल रहा है 173 के करीब, मतलब के इंडेक्स चल रहा है। तो ये कल तक क्या नाम है, आराम से ये 2000 3000 पॉइंट मजीद एब्जॉर्ब कर जाएगी। लेकिन अगर ये ट्रिगर नहीं आता और मार्केट में कोई भी ट्रिगर, ना नेगेटिव आता है ना पॉजिटिव आता है, तो मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग होगी यहाँ पे आके। प्रॉफिटिंग, सही सही, बिल्कुल ग्रेट। थैंक यू सिताबिश, आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।